अब माता जी पहुंच गए शिकागो फाइनली। मगर दो चीज़ें जो बहुत फ़र्क समझ आई हैं वो ये है कि पहली चीज़ तो यहाँ पे जो अंदर वॉशरूम में यूरिनल पे कनाडा में डिस्टेंस सोशल के लिए एक एक बीच वाले बंद किए होते थे ना, यहाँ कुछ बंद नहीं है, यहाँ सब खुला, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हाँ, इसका मतलब है ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम जोन चेंज हो गया है, हम 1 घंटा पीछे हो गए, क्योंकि कनाडा में तो 6-7 टाइम जोन है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 हैं यूएस में, तो 1 घंटा पीछे हो गए तो टाइम वीडियो का उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट फिलहाल ज़रा गाड़ी लेके ज़रा शिकागो की तरफ चलो जी। रेडी माई लव। और यहाँ पे गाड़ी हमने जो रेंट करी है बेसिकली turo.com, ये वो वेबसाइट है एयरबीएनबी की तरह। जैसे एयरबीएनबी में लोग अपने वो घर जो वो यूज़ नहीं कर रहे होते किराए पे लोगों को देते हैं, इसमें वो गाड़ियाँ लोग जो यूज़ नहीं कर रहे होते किराए पे देते हैं। तो रेंटल कार कंपनीज़ के मुकाबले ये सस्ती पड़ती है। मगर इसका प्रोसेस, क्योंकि भाई कोई जगह तो है नहीं रेंटल कार कंपनी के ऑफिस की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हमने जो बुकिंग कराई है उसमें जिस बंदे की गाड़ी है वो एयरपोर्ट पे गाड़ी छोड़ गया हमारे पिकअप के लिए एयरपोर्ट की पार्किंग के अंदर। तो वहाँ पे जाके अब हमें गाड़ी देनी है। उसने हमें सारी इंस्ट्रक्शन भेजी हैं कि आपको कैसे गाड़ी पिक करनी है। गाड़ी वहाँ खड़ी है और वो रिमोटली अनलॉक करेगा उसको, तो वो सारा प्रोसेस अभी पता लगेगा। मम्मी सैंड्रा कहती है कि ये मेरे बिना रह सकता है मगर स्क्रीन के बिना नहीं रह सकता। So expensive, $7. What? How much? $7. $7? So do we get this money back or no? No. Like when we return the card? I don't think so. No, it's a rental fee. पता कितने की है किराए पे? कितने की है? $500, $7। ₹500। हाँ। तो 2000 की बढ़ गई। Follow sign to daily parking, parking A, section D, close to terminal 3, elevator 5. बुकिंग मैडम ने कराई है अपने अकाउंट से, तो इनको सारी डिटेल आई है कि भाई कौन से टर्मिनल से निकलना है, कौन से गेट में, कौन सी आली में, कौन सी आयल में, कहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, रंग क्या है, वो सारी डिटेल्स। और इन्होंने कराई है क्योंकि अपने कार्ड से तो कनाडा में अगर आपका लाइसेंस हो या आपका इंश्योरेंस हो तो जनरली यूएस में या किसी और कंट्री में आप जाते हैं तो अप टू 30 डेज़ इन एन ईयर या ऐसे कुछ डिपेंडिंग आपकी पॉलिसी क्या है इंश्योरेंस कवर्ड होता है। तो हमने अलग से इंश्योरेंस नहीं लिया इसके लिए क्योंकि हमारा इंश्योरेंस में कवर्ड है। मगर अगर आप करते हैं तो इंश्योरेंस ले लीजिएगा अगर कवर्ड ना हो तो। ये है जी पार्किंग जिसमें गाड़ी अपने को मिलेगी, A और C बोला है, और वो एयरपोर्ट है, वहाँ से हम आए हैं अभी चल के। ये मेरा बैग पड़े हैं क्योंकि शूटिंग करने के लिए थोड़ा मेरे को आगे अलग से जाना पड़ता है ना। Section D and then elevator center 5. Elevator center 5? Yeah, and then it's L number 12. L number 12, okay. और यहाँ पे फ्लोर्स के नाम यहाँ की फेमस बास्केटबॉल टीम्स के नाम पे रखे गए हैं। फाइनली जी ये गाड़ी है जो हमने रेंट करी है, टोयोटा RV या RAV4, और इसके हमको पड़े हैं तकरीबन $35-40 के आसपास एक दिन के, मगर उसके अंदर टैक्स मिलाया और
ये पैसे तभी होते हैं अगर आप उस बंदे के घर जाओ पिक करने के लिए जिसने गाड़ी देनी है। मगर अगर आप आते हो एयरपोर्ट या कहीं पे बुलवाते हो तो उसके घर से कितना डिस्टेंस है उसके बेस पे वो चार्ज करते हैं। और एयरपोर्ट गाड़ी लाने के लिए भाई साहब ने लिए हैं $80, $80। तो टोटल हमें पड़ी है गाड़ी 3 दिन के लिए $250 में। और अगर मैं यहाँ पे शिकागो में एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट करता तो वो पड़ती है, आप ये मान लो, तकरीबन $120 एक दिन के, प्लस टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो ये हमें काफ़ी सस्ती पड़ी, लगभग ऑलमोस्ट आधी ही पड़ गई टैक्स वैक्स हटाने के बाद। अब सैंड्रा मैसेज कर रही है कार ओनर को सो दैट ही कैन टेक्स्ट अस द इंफॉर्मेशन या ही विल रिमोटली अनलॉक इट, राइट? Yes, and there's a key inside. इनसाइड, ओके। चाबी गाड़ी के अंदर है, बंदा अपने घर से ही कोई बटन ऐप ऊप कोई जुगाड़ लगाया होगा, खोलेगा तो ये खुल जाएगी। तो अपन चाबी लेके यहाँ से तितर हो जाएंगे, मगर उससे पहले ये सारा जो दिख रहा है ना जमघट डाल के जाना है, फिर अपना होटल में चेक इन करना है। मैडम ने जो है स्पेशल बढ़िया वाला होटल अपने लिए बुक कराया है क्योंकि ये टाइटेनियम एलीट स्टेटस रखती हैं। मैरियट के अंदर है माता जी, 2 बेडरूम स्वीट कराया मैडम ने। हाँ पता है, जो कैलगरी में लिए थे। अरे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, उतारो। वही वाला है। अनलॉक, ओह वाओ, दैट वाज क्विक, या, ओह वाओ। And he said the key are in the sunglass case. Sunglass case is maybe here. This one, no? Yeah. Oh wow, let's go. All set. Okay, let's open the trunk. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਭਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਟੇ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਚ। I am saying your bag is the heaviest. No, what stones you put in it? Why is it so heavy? You put some of your stuff in mine also, no? Yeah, just like a tiny bit. Okay, I know you are aware of this, but let me still remind you as caution. This is mile per hour, not kilometer per hour. Yeah, you have the kilometer right there. That this is, yeah, but be careful. होता क्या है जी, यहाँ पे स्पीड माइल पर आवर में है और कनाडा में किलोमीटर पर आवर में, इंडिया की तरह। तो यहाँ पे ज़्यादातर अमेरिका कनाडा की गाड़ियों में ये होता है कि जिस कंट्री की गाड़ी होती है उसकी लिमिट जो है बड़े अक्षरों में लिखी होती है और दूसरी कंट्री की छोटे में, क्योंकि ये आप आमतौर पे बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आओ तो कई बार ये लगता है यार ये तो माइल पर आवर है, तो बंदा तेज़ कर लेता है गाड़ी 80 मील पर आवर पे, तो मगर वो होती है तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास, उससे भी ज़्यादा। पता नहीं एग्जैक्ट कन्वर्जन तो मुझे भी नहीं पता। हाउ मच इज़ लाइक 100 किलोमीटर पर आवर? 60 माइल। वाह, तो 60 मील जो है 100 किलोमीटर हो जाती है, इसीलिए। और यहाँ पे यूनिट भी सारी माइल्स में आएगी, किलोमीटर ख़त्म। अरे मम्मी ने मास्क उतारा, चैन दस्ता लिया है, चोरी हो गई। आवाज खुली खुली गाड़ी में मम्मी। चलो अमेरिका, हियर वी कम। चलो शिकागो। शिकागो। बड़ी जी जिगजैग किस्म की पार्किंग है यहाँ से आप देख सकते हैं, मगर अभी क्योंकि बंदे ने अपने को $24 की पर्ची इसके अंदर पहले डाल के दिया, ये फाउंड द पार्किंग स्लिप, आई लेट यू ड्राइव बिकॉज इट्स रियली कर्वी। तो $24 की जो एंट्री है वो स्लिप इसके अंदर डाल गया, वो हमने जो है बस एग्जिट पे उसका बार कोड जहाँ तक मेरा ख्याल है स्कैन होगा, गेट खुलेगा, अपन सीधा आगे। और मैं गाड़ी हमेशा इसलिए चलवाता हूँ क्योंकि अगर गाड़ी मैं चलाऊँगा तो फिर व्लॉगिंग ऐसी होगी, तो इसीलिए मैडम इज़ गोना ड्राइव बिसाइड। ये अमेरिका पहले काफ़ी गाड़ी चला चुकी है, उसको एक्सपीरियंस है, पहले दिन एटलीस्ट ये चला ले, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से रोड साइड हल्के फुल्के डिफरेंट होते हैं, स्पीड का डिफरेंस है, काफ़ी कुछ और भी है। और ये नॉर्मल गाड़ियाँ तो टूरों पर थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, मगर जो प्रीमियम कार होती है ना उन पे अच्छा डिस्काउंट और वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोगों की हैं। तो होता क्या है कि जैसे हाँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, मगर अगर आपने मस्टैंग लेनी हो, पोर्श लेनी हो, टेस्ला लेनी हो, तो वो सारी इस पर कंपेयर टू एनी रेंटल कंपनी बहुत ही सही रेट पे मिल जाती है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी पॉलिसीज़ तो फिर वही है कि भाई गाड़ी आपने लेनी है तो पेट्रोल का टैंक फुल करके लेनी है, साफ़ सुथरी करके वापस देनी है, वरना वो क्लीनिंग चार्ज लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल स्टैंडर्ड रहती हैं। बट हम जो हैं अभी शिकागो से कोई तकरीबन 20 मिनट दूर हैं, शिकागो के डाउनटाउन या सेंटर से, एयरपोर्ट के आसपास।
और यहीं पे हमने अपने लिए एक होटल बुक कराया है जो मम्मी ये आ गया रेजिडेंस इन। ये बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर की आपको किचन, माइक्रोवेव, फ्रिज ये सब होटल के कमरे के साथ मिल जाता है। अगर आपको कोई चीज़ गर्म करनी है, लानी है, नहीं, मेरे लिए तो बहुत फायदा है। स्पेशल आपके लिए बनाया, अपने हिसाब से चाय बनानी हो तो बना सको। मम्मी चौड़ी होके बैठी है। तेरी सठानी खुली गाड़ी है। चेरी ब्लॉसम्स। ब्यूटीफुल। मम्मी चेरी ब्लॉसम का पेड़ वो देखो आगे भी हैं। ये पिंक भी हो जाते हैं। हाँ You saw a camera and you immediately started laughing. पहुंच गए हैं, बस अब चेक इन करना है। सुबह के 5:30 बजे के उठे, भागे दौड़े, सारे थक गए हैं, हालत इतनी टाइट है। और ये सामने ही प्लाजा है, यहाँ से मम्मी के लिए आज मैक्सिकन खाना लेंगे क्योंकि मम्मी को स्वाद आ गया। और मैक्सिकन खाने की यहाँ अपना चाम है क्योंकि जो जैसे आप साउथ जाते हैं ना मैक्सिकन बॉर्डर के पास, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पे कि स्पेनिश बोली जाती है, जो कि मैक्सिको में भाषा बोली जाती है क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश लोगों का राज था। मैंने मैक्सिकन सीरीज़ में बताया था। बस अब यहाँ चेक इन करना है, सामान समून निकालते हैं और उसके बाद बाकी बातचीत जरा अंदर जाके करते हैं। थोड़ा मैं मुँह पे पानी शानी मार लूँ क्योंकि भागे दौड़े सुबह से निकले हुए, नहाया धोएगा, पिछली वीडियो में भी बताया था। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब हिसाब बराबर हो। फर्स्ट इंप्रेशन में तो जगह जो है ना ये थोड़ी सी डेटेड लग रही है। डेटेड एज इन पुरानी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नज़र मारें, जैसे एग्जांपल ये थोड़ा ठुड्डा बजा हुआ है, दरवाजे भी थोड़े से पुराने हैं। है मैरियट रेजिडेंस इन। मेरी बुराइयां करने में लगी हैं दोनों। यू टॉकिंग अबाउट मी राइट? सेटिंग शुरू करूं। और अभी तो जी ट्रिप शुरू हुई है। पहले दिन जो खर्चा अभी मिला के बना है वो $1400 के आसपास कनेडियन जो हमारा फ़्लाइट का खर्चा था, और उसके अलावा $250 जो हमने गाड़ी रेंट करी है, तो तकरीबन मिला मिलू के $1,10,000 के आसपास ये खर्चा आ जाता है। और खाना वाना भी हमने मंगवाया $30-40 का, क्योंकि अभी बनाने का काम तो हम मोटर होम ट्रिप जब हो जाएगी शुरू एक्चुअली तब से करेंगे ताकि कॉस्ट में सेव हो। बाकी शिकागो वगैरह घूमना आप शुरू करेंगे, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली 2 वीडियोज़ में दी है ये भी बड़ी ज़रूरी होती है, रादर देन जस्ट वॉचिंग सिटीज़ के भाई फ़्लाइट सस्ती कैसे करनी है एंड गाड़ियाँ कैसे सस्ती रेंट करनी है। और तीसरी चीज़ ये कि जैसे अब हम होटल में रुके हुए हैं, इसकी कॉस्ट मैंने इसलिए नहीं जोड़ी क्योंकि वैसे तो जो 2 बेडरूम है ये $130 पर नाइट, तकरीबन $10,000 के आसपास पर नाइट पे है। बट क्योंकि मेरे पास लॉयल्टी पॉइंट्स पड़े हुए हैं अपने, क्योंकि मैं बार बार एक ही कंपनी में रुकता हूँ, तो हमने पॉइंट्स तो पे किए हैं बेसिक रूम के, मगर मिल गया 2 बेडरूम स्वीट। तो ऐसे अगर आप फ्रीक्वेंटली एक एयरलाइन या एक होटल से में यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो उनका लॉयल्टी प्रोग्राम साइन अप कर सकते हैं। बट एनीवेज, अब आगे से शिकागो और आजू बाजू की जगहें घूमनी शुरू, फिर मोटर होम तो रेंट करना ही है। ये वाली वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारी मोटिवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है आपका वो सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन प्लीज़ दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।